जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे, कल काउंटिंग ऑफ वोट्स हैं और उससे पहले आज बहुत बड़ा एक बवाल सियासी बन रहा है, क्योंकि 5 ऐसे एमएलए हैं जो काउंटिंग ऑफ वोट से पहले ही जो है एमएलए बन चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं नॉमिनेटेड एमएलएज की। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के उनके पास अधिकार है कि एमएचए के रिकमेंडेशंस पे वो 5 लोगों को चुन सकते हैं एमएलए बनने के लिए। उसमें कश्मीरी जो है पंडित्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है, पीओजेके के जो रेफ्यूजी हैं उनकी है और महिलाओं की। हमारे साथ हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद जो कि एमपी है नॉर्थ कश्मीर, और इनसे बात करेंगे कि इनका क्या जो है राय रहेगी इसमें, क्या ये इसके साथ हैं, क्या इनको लगता है कि उनको रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मेरा इस बारे में एक मुख्तसर इतनी गुजारिश है कि अगर आप कहते हैं हमने दफा 370 खत्म करके पूरे जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान जो बैरियर्स उनको तोड़ दिया, मोदी जी इज कंट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ, वो खुद ही उसका मतलब उसको अपोज कर रहे हैं। क्योंकि जब देश में पूरे कंट्री में कहीं आप नॉमिनेट नहीं करते हो तो जेएंड के कोई स्पेशल स्टेटस कैसे? ये बिल्कुल गलत है। इससे बिल्कुल इसका मतलब है कि यहाँ का जो मुस्लिम डोमिनेटेड कैरेक्टर है उसको खत्म किया जाए। वी कंडेम इट। मैं इस आइडिया के खिलाफ ही हूँ। आप कहते हैं कि वो दूसरी बात है किसको क्या चाहिए, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए। मैं आइडिया के खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? और ये मुरद्दुल्लाह और महबूबा मुफ्ती और जो कश्मीरियों के चैंपियन होने के दावेदार हैं कि ऐसा हुआ कैसे, उन्होंने किया क्या उसको रोकने के लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई वाज इन जेल, मैं अभी छूटा 15 दिन। लास्ट मोमेंट तक किसी को अभी भी पता नहीं है कि आखिर है क्या, इनके वोटिंग राइट्स हैं है नहीं। अब ये पता चल रहा है वोटिंग राइट्स हैं, और अब ये खबर भी आ रही है कि जो 5 शायद जिनके नाम जो है सर्कुलेशन में है किसी ना किसी तरीके से बीजेपी के जो है कनेक्टेड है। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी के हूँ किसी के हूँ, मेरे लिए वो सेकंड क्वेश्चन है। मैं बेसिकली कहता हूँ कि कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो मोदी जी कहते हैं हमने अब एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, एक कुछ सब कुछ किया, ये उस स्पिरिट के खिलाफ है मोदी जी के। कैसे आप इसको जो अपोज करना चाहिए, कैसे आप इसके खिलाफ बात करेंगे? सर बात तो करेंगे, लेट अस वेट, बात तो करेंगे ही। पार्लियामेंट में बात करेंगे, असेंबली में बात करेंगे, पहले मुझे तो आप सांस खुली लेने दें। अच्छा, इससे हटके आपके इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको भी शायद लगता है कि उस तरीके से जो लोकसभा में एक अलग तरीके से इलेक्शन होता है, इस वक्त अलग था, कई सारी चीजें आपके खिलाफ भी थी, तो आपको लगता है कि आप सीट्स ले पाएंगे? आपकी क्या अपनी प्रेडिक्शन? जनाब आपने खुद कहा कि पहली बात यह कि 2 फेज नॉमिनेशन के पूरे हुए थे जब मैं जेल से छूटा। जानबूझकर माहौल ऐसा खड़ा किया गया कि मुझे बेल इन टाइम ना मिले, डिले करवाया गया। उसके बाद 12 या 13 दिन में हमें कंपेन करनी पड़ी। आई कुड नॉट मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, बट स्टिल आई एम मोर देन हैप्पी। मैं बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी को नॉर्थ साउथ सेंटर जहां भी हमने कैंडिडेट खड़े किए, दे आर गेटिंग मतलब एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज हमें मिलेगा और हमें उम्मीद है कि सीटें भी मिलेंगी। कितनी मिलेंगी वो मुझे नहीं। आखिरी सवाल सर, एग्जिट पोल कह रहा है कि एनसी जो है इंडिया ब्लॉक अच्छा कर रहा है तो सरकार बनाएगा। आपको लगता है कि आप अपने आप को कहां देखते हैं? सरकार बनाना प्रायोरिटी नहीं है, सरकार बनाना 5 मिनट का काम है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं एमपी बनूं, एमएलए बनूं या हमें वोट शेयर अच्छा मिले, उसको कैसे इस्तेमाल करें जेएंडके में परमानेंट पीस। को इंडिया ब्लॉक आपके पास आता है कि हमारी सीटें कम हैं, हम बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाना चाहते हैं, आप जाएंगे उनके साथ? कल किसने देखा, कल आएगा तो देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे इंजीनियर रशीद, एमपी बारामूला, जो कि कह रहे थे कि 5 जो ये नॉमिनेटेड एमएलएज हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ है। और जहां बीजेपी कह रही थी कि इंटीग्रेट किया है जम्मू कश्मीर को पूरे भारत के साथ, और जहां कहीं भी भारत में स्पेशल स्टेटस के अंडर नॉमिनेटेड एमएलएज नहीं है, तो क्यों जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी बीजेपी जो है अपना खाता खोलना चाहती है सीट जीते बगैर? क्योंकि इनके मुताबिक ये बात है कि जहां बीजेपी के जो सपोर्टेड एमएलएज हैं जिनको वोटिंग राइट्स भी होंगे वो ऑलरेडी असेंबली में है, और ये अनड्यू एडवांटेज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।